बाबा गोरखनाथ जीतेंगे और क्या। बाबा गोरखनाथ दिखाई दे ऐसा है, हाँ। अखाड़े में जब दो पहलवान उतरेगा तो उसमें से कोई ना कोई पहलवान तो गिरेगा ही। हाँ। इससे क्या फायदा है कहने से, क्या कहूँ मैं। तो नया पहलवान जीतेगा या पुराना वो जीतेगा? तो पुराना वाला पहलवान जीतेगा ही। पुराना वाला पहला यहाँ मिल्कीपुर से आपको बाबा जी जीत रहे हैं यहाँ से मिल बीजेपी। बीजेपी बाबा गोरखनाथ यहाँ से जीत रहे हैं। बताया तो बीजेपी जीत रही, बीजेपी ही जीत रही है। बाबा त्रिकोणी लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई में है। तो तीनों में कौन बाजी मार सकता है? आप समाजवादी पार्टी। तो बारून में आपको एक बार मौका दिया जाएगा। नए को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं दिग्विजय रघुवंशी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। अयोध्या न्यूज स्टोरी आप देख रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की इस विधानसभा सीट पर है। अयोध्या हार के बाद में, अयोध्या लोकसभा सीट हार जाने के बाद में बीजेपी के जो मिल्कीपुर जो सीट होती है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और यही बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी अयोध्या सीट जीतने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित है। और मिल्कीपुर में भी बात की जाए तो यहाँ पे एक से एक धुरंधर मैदान में है। बात की जाए बीजेपी से तो बाबा गोरखनाथ वही नेता है जो एक बार अवधेश प्रसाद को हरा के विधायक बने थे। और बात की जाए समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी से जो अयोध्या से लोकसभा सीट जीते हैं अवधेश प्रसाद, उनके ही बेटे अजीत प्रसाद जी को यहाँ से टिकट मिलता है। तो उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जो लोकसभा सीट जीतने के बाद अवधेश प्रसाद की ये जो सीट विधानसभा जो सीट है यहाँ से वो विधायक थे और ये सीट खाली हो जाती है। उसके बाद ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि अयोध्या जीतने के बाद जो अवधेश प्रसाद की सीट जो खाली हुई है, अजीत प्रसाद जो उनके बेटे हैं, क्या उस सीट को बचा पाते हैं? यहाँ या तो उलटफेर होगा या अजीत प्रसाद अपनी पिताजी की ये सीट को बचाएंगे या बाबा गोरखनाथ फिर से यहाँ पर पलटबाजी मारते हुए बीजेपी को यहाँ से जिताएंगे। ऐसे में जनता के बीच में हम लोग मौजूद हैं और जनता से बात करने वाले हैं। और उससे पहले आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है। चलिए आप लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया तो हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट किसके लिए आता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। या बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी से भी रामगोपाल कोरी की चर्चा यहाँ पर काफी तेज है। तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर मजबूत रहती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये क्या लग रहा है आपको यहाँ से मिल्कीपुर विधानसभा कौन बाजी मार रहा है? बाबा गोरखनाथ जीतेंगे और क्या। बाबा गोरखनाथ यानी बीजेपी। अजीत प्रसाद पहली बार मैदान में आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग ओनली बीजेपी हैं। हाँ। अजीत प्रसाद जी लोग सपा को वोट दिए ही नहीं है कभी। सपा को वोट आप नहीं दिए हैं? नहीं। तो जैसे सपा यहाँ से लोकसभा सीट में 7000 वोट से आगे हो जाती है तो ऐसे में क्या लग रहा है कि विधानसभा में बीजेपी बाजी मार पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, जीत भी सकती है बीजेपी। विधानसभा का समीकरण अलग हो जाता है कुछ। हाँ। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात जरूर करेंगे। भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कौन बाजी मारने वाला है? भैया बताया तो बीजेपी जीत रही, बीजेपी ही जीत रही है। बाबा गोरखनाथ जीत रहे हैं यहाँ से। और अजीत प्रसाद पहली बार मुकाबले में विधानसभा के चुनाव में, क्या लग रहा है कुछ उलटफेर कर सकते हैं? ताकत आजमाएंगे अपनी। अच्छा अपनी ताकत आजमाएंगे। ताकत आजमाएंगे और बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी। बीजेपी मारेगी। चलिए तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। बारून बाजार है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है ये। और मिल्कीपुर काफी ज्यादा अहम चुनाव हो जाता है। भैया क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर से आपको? बाबा जी जीत रहे हैं यहाँ से बीजेपी। बाबा गोरखनाथ यहाँ से जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी है टक्कर में थोड़ा बहुत। हाँ। फिर भी बीजेपी यहाँ बाजी मारेगी। चलिए यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीत रहा है यहाँ से? सर क्या बताएं हम। हाँ, तब भी अगर ये कहना हो कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी, दोनों में से किसे कहेंगे आप? बाबा गोरखनाथ को बताएंगे। बाबा गोरखनाथ बाजी मार रहे हैं। चलिए हम बाजार में लगातार हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे। काफी बड़ी बाजार है और भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी यहाँ रहती है। आप देख रहे हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं तो भीड़ शाम को यहाँ पर अक्सर लगी ही जाती है। तो भैया आपसे हम पहले बात करना चाहेंगे, की बात की जाए तो दोनों में से आपको कौन मजबूत यहाँ दिखाई? ऐसा है, अखाड़े में जब दो पहलवान उतरेगा तो उसमें से कोई ना कोई पहलवान तो गिरेगा ही। इससे क्या फायदा है कहने से, क्या कहूँ मैं। तो नया पहलवान जीतेगा या पुराना जीतेगा? तो पुराना वाला पहलवान जीतेगा ही। पुराना वाला पहलवान जीतेगा। चलिए आपने इशारे में बता दिया, आप लोग समझ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ दुकानदार मौजूद है, सब्जी की दुकान लगाते हैं। भैया क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? त्रिकोणी लड़ाई है।
हाँ। त्रिकोणी त्रिकोणी लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई में है, तो तीनों में कौन बाजी मार सकता है? इसको नहीं बता सकते। हाँ, तो तीन त्रिकोणी लड़ाई का मतलब ये हो जा रहा है कि टक्कर कांटे की हो सकती है और बाजी कोई भी मार सकता है। तो राम गोपाल कोरी की भी आपने चर्चा कर दी है। हाँ, कैसे नेता है वो? ठीक ठाक। ठीक ठाक नेता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी खाता यहाँ खुल गया है और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से अच्छा चुनाव लड़ रही है, मजबूत रहती भी है सभी चुनाव में। राम गोपाल कोरी जो है उनकी बात की जा रही है, तो राम गोपाल कोरी के बारे में आपको हम बता देते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में एक पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है और जमीनी नेता है। चलिए, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कौन बाजी मार सकता है? अरे भैया, जगह कह दिए वही दे दी है जो नहीं, हम लोगों को कहने से दे देंगे। वैसे क्या लग रहा है, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के लड़के मैदान में है, लोकसभा सीट वो जीत के आए हैं और उसके बाद बीजेपी से बाबा गोरखनाथ है। अरे गोरखनाथ जीती है। हाँ। गोरखनाथ जीत रहे हैं। अजीत प्रसाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल है उनके लिए ये चुनाव, पहला चुनाव है उनका विधानसभा का। चलिए, यहाँ पर एक लोग युवा हमारे साथी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले नाम बताइए भैया, क्या नाम है अपना? महमूद खान। तो महमूद खान जी, ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ से मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा? जो विकास की बात करेगा वही जीतेगा भाई। हाँ। तो विकास की बात कौन कर रहा है? अभी तो फिलहाल बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी कर रही है जी। और आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? हमारे हिसाब से अभी सरकार उसी के, तो गोरखनाथ ही जीतेगा। गोरखनाथ ही जीतेंगे जी। चलिए, और बात की जाए यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी के राम गोपाल कोरी जी जमीनी नेता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काफी अच्छा चुनाव वो भी लड़ सकते हैं। जी। तो क्या लग रहा है, त्रिकोणी भी हो सकता है मामला? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। त्रिकोणी नहीं होगा, लड़ाई सपा और बस बीजेपी के बीच में ही रहेगी। चलिए, आगे हम चलते हैं बाजार में और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मिल्कीपुर की बात की जाए तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लगातार देते रहिएगा, मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है। बाकी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, लगातार कवरेज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है और बहुत सारी और भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसे लाखों लोगों ने हमारी वीडियो को, पुरानी वीडियो को देखा है। तो भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में एक तरफ अवधेश प्रसाद के लड़के और एक तरफ जो बीजेपी के पुराने नेता, यहाँ जो अवधेश प्रसाद को हरा के एक बार विधायक बने थे, बाबा गोरखनाथ, तो मिल्कीपुर की जनता किसे चाह रही है इस बार? मिल्कीपुर की जनता, अब जनता किसे चाहती है, सब अपना अपना मतदान है अलग अलग। ऐसा तो है नहीं सब एक ही को चाहेंगे। जी 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 जी। हम लोग तो गोरखनाथ को चाहते हैं भैया। गोरखनाथ बाबा को? जी। तो क्या गोरखनाथ बाबा फिर से उलटफेर यहाँ कर सकते हैं? वो तो देखने वाला जी, अपनी अपनी मर्जी है, कौन कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। अब एक बार तो हो गया, दोबारा देखना है। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता के बारे में एक चीज और कही जाती है कि यहाँ की जनता बार बार बदलती रहती है, कभी गोरखनाथ बाबा, कभी अवधेश प्रसाद, कभी गोरखनाथ बाबा। मिल्कीपुर में राजनीति ज्यादा होती है, इसके लिए बदलती रहती है। बदलती रहती है इसलिए। तो यहाँ की जनता जो है वो काफी ज्यादा चालाक है और अपना जो विधानसभा प्रत्याशी है उसको अब हमेशा बदलती रहती है। क्यों, क्या कहेंगे आप? ये है भाई। तो दोनों में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ से? ये ना बता पाई क्यों? हाँ, अगर बात की जाए दोनों पार्टी की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चर्चा ज्यादा है, तो दोनों में से आप किस? समाजवादी पार्टी। तो बारून में आप हम लोग खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा में और आप देखेंगे सामने बहुत बड़ी ये बाजार हो जाती है, ये काफी बड़ी बाजार हो जाती है। ऐसे में हम लोग बाजार में पहुंचते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग है वो किसे चाहता है बात करने की कोशिश की जाएगी। तो चाचा जी नमस्कार। तो चाचा जी ये बताइए, मिल्कीपुर की सीट बहुत ज्यादा चर्चे में, पूरे भारत में चर्चा हो रही है, तो आप लोग किसको मौका देंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। हाँ, बोलेंगे नहीं, बटन दबा के आएंगे सिर्फ? वो तो है ही है, हाँ, दबाना पड़ेगा ही। अगर बात की जाए अभी कौन मजबूत दिख रहा है, एक आपकी अभी कुछ नहीं बोलेंगे भाई जी। नहीं, अवधेश प्रसाद के लड़के भी पहली बार मैदान में है जी जी, और बाबा गोरखनाथ भी एक बार चुनाव अवधेश जी को हरा चुके हैं जी। तो ऐसे में क्या नए के पास झुकाव हो सकता है? देखिए जी। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, आप बच रहे हैं बोलने से। तो चाचा जी क्या लग रहा है, कौन मारेगा बाजी? कोई नया चेहरा देखा जाएगा। नया चेहरा तो है ही है। अजीत प्रसाद उनके बेटे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मिल्कीपुर का जो माहौल है वो मिला जुला है। ऐसे में चाचा हमारे साथ में मौजूद है, चाचा से भी हम बात कर लेंगे। चाचा क्या लग रहा है, किसकी तरफ झुकाव है?
ठीक है, अब नए को एक बार मौका दिया जाएगा। नए को मौका दिया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मुकाबला जो है काफी कांटे का होने वाला है। और एक तरफ आप ये सोचें कि वीडियो देख के आपको लगे कि एक तरफ कोई झुकाव है, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो में कई हजार कमेंट आते हैं, उससे एक आइडिया साफ हो जाता है। और एक बात और कहेंगे, जो मिल्कीपुर विधानसभा के लोग हैं वही लोग कमेंट करेंगे, बाहर के लोग कमेंट ना करिए। तो चलिए ऐसे में हम बाजार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ऐसे में इधर देखेंगे आप फल की और सब्जियों की बहुत सारी दुकानें हैं। तो भैया से हम बात करेंगे यहाँ पर। भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं सही समय से आ रही है। फिर भी हमारा धमोलिया जो क्षेत्र है उसमें तो बहुत ज्यादा जान लीजिए कि लाइट की इतनी कटौती हो रही है, प्लस वोल्टेज भी बहुत कम आ रहा है। समस्या ज्यादा बढ़ गई है। समस्या बढ़ रही है इस समय पर सर। और ऐसे मंत्री भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। उनसे कहा गया कि भाई देख लें ट्रांसफार्मर। हमारे यहाँ खियारे में तो बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि एक जो अब एक ट्रांसफार्मर पे कम से कम 40 मतलब वो क्या है मतलब वो है, और उससे सारा वोल्टेज बैठ जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मंत्री जी ने क्या कोई आश्वासन दिया कि जल्द ठीक कराया जाएगा या कुछ कराया जाएगा? कहा गया है गांव में, देखिए कुछ 2-4 लोग से बातचीत हुई है, देखें फिर से उनसे कहेंगे, देखो कुछ ना कुछ हो व्यवस्था। हाँ। और बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा की, तो आप जान ही रहे हैं पूरे भारत में मिल्कीपुर विधानसभा की चर्चा है। जी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, दोनों में से इस बार कौन बाजी मारेगा? नहीं, बाजी तो कुछ काम इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन अब फिर भी यही काम अच्छा कराएं। पहले अभी तो शुरू हुआ है। जी। सांसद जी अब बने हैं, अब इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ। अब जैसे मतलब अब जब काम करेंगे तो भाई, तो हम लोग तो भाई उनके तरफ तो है ही है। जी। लेकिन पहले अब काम हमारा हो तभी जानेंगे कि हाँ काम होगा कि नहीं होगा। और काम नहीं हुआ तो? काम नहीं हुआ तो देखा जाएगा भैया जी, क्योंकि हम लोग तो भाई, हम लोग को इंसान लोग, हम लोग को क्या है, हम लोग से काम से मतलब है भाई। ये से नहीं है क्या बताएं बीजेपी है या समाजवादी है, इससे मतलब नहीं। हमारा मतलब काम होना चाहिए बस। इसीलिए हम लोग भैया सोच रहे हैं कि हमारा काम हो, हमारे लोग को भाई बिजली मिले अच्छे से, थोड़ा सा ना ज्यादा मिले, 12 घंटा नहीं 8 घंटा मिले, लेकिन बढ़िया सुरक्षित रहे, ठीक ठाक तो मिले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर काम नहीं होता तो जनता कुछ भी कर सकती है, बाजी भी पलट सकती है। तो ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ लोग दुकानदार के सामने हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाजार काफी बड़ी है ये, और इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो हमारे चैनल पे और भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर और भी वीडियो जो है मिल्कीपुर की, हम लगातार सर्वे चला रहे हैं हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पर आपको मिल्कीपुर चुनाव तक लगातार सर्वे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एक दुकानदार है, उनसे हम बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है, मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है इस बार? अब पता ना भैया, आगे देखो। अगर दोनों में से बात की जाए तो कौन आपको मजबूत दिख रहा है, समाजवादी या बीजेपी? अब उतना जानकारी ना भैया। हाँ। नहीं, वैसे अगर एक नाम लेना हो दोनों में से आपको? अब हमका नहीं पता बाटे भैया कौन नाम ली हम। जैसे हमका अपने से काम नहीं फुर्सत बा, राजनीति में नहीं रही। राजनीति में नहीं रहते। चलिए, कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं। चलते हैं, हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अरे आप तो बोलिए, इतनी दूर से हम लोग चल के आए हैं। मिल्कीपुर में पूरे भारत की निगाह है। एक तरफ सांसद जो नए बने अवधेश प्रसाद के बेटे मैदान में है, और एक तरफ वो प्रत्याशी है जो एक बार अवधेश प्रसाद को हरा के विधायक बना था, बाबा गोरखनाथ। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बीजेपी बाजी मारेगी। तो मिल्कीपुर क्या है कि मिल्कीपुर बार बार यहाँ से विधायक को बदलता रहता है। क्या सोचता है मिल्कीपुर की जनता, क्या सोचती है? कभी अवधेश प्रसाद को मौका देती है, कभी गोरखनाथ को देती है, बार बार बदल देती है। अब देखे जो पार्टी है, अपन पार्टी में नहीं देखा। अच्छा, तो अपनी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें, बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो माहौल बीजेपी की आपके हिसाब से यहाँ पर अच्छा है। चलिए, आप लोग देख रहे थे, हम लोग मिल्कीपुर से कवरेज कर रहे थे, और आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टूडियो। दोस्तों, वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिल्कीपुर की सभी कवरेज के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल पर मिल्कीपुर विधानसभा की लगातार कवरेज आपको दिखाई जा रही है, और इससे भी पहले आपको बहुत सारी वीडियो जो सर्वे की डली आप जाके देख सकते हैं। लगभग लाखों लोग हमारी उस वीडियो को देखे हैं।